परमात्मा सोच रहा है उस आदमी को कहां भेजे। नरक भेज नहीं सकता क्योंकि नरक में वो रहा ही है। स्वर्ग भेज नहीं सकता क्योंकि स्वर्ग भेजने का उपाय नहीं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। ये किसी और आदमी की कहानी नहीं, सभी आदमियों की कहानी। तुम वहीं भेजे जा सकते हो जहां तुम जाना चाहते हो। और अगर सुख की तुम्हारे जीवन में स्वप्न की भी क्षमता खो गई है तो तुम्हें कोई भी स्वर्ग नहीं दे सकता। स्वर्ग कोई दान नहीं, स्वर्ग किसी के अनुग्रह से न मिलेगा, अर्जित करना होगा। सुख भी सीखना पड़ता है, सुख का स्वाद भी सीखना पड़ता है। और अगर तुम स्वाद को न जानो तो सुख पड़ा रहेगा तुम्हारी थाली में, तुम उसे चख ना सकोगे, तुम उसे अपना खून मांस मज्जा ना बना सकोगे, वो तुम्हारी रक्त की धार में न बह सकेगा, वो तुम्हारे जीवन की रसधार न बनेगी। और दुख भी तुम्हारा जीवन का ढंग है। तुम्हारे हाथ में जो पड़ जाता है तुम दुख में बदल देते हो। जो देखते हैं दूर और गहरा, उनसे अगर पूछो, जागे हुओं से पूछो, तो वो कहेंगे सुख और दुख होते ही नहीं, तुम ही हो। वही घटना सुख बन जाती है किसी के हाथ, वही घटना दुख बन जाती है। कोई उसी घटना को दुर्भाग्य बना लेता है, कोई उसी को सौभाग्य बना लेता है। सारी बात तुम पर निर्भर है। तुम अत्यंतिक निर्णायक हो। परमात्मा भी तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकता, नरक नहीं भेज सकता। तुम जहां होना चाहते हो वहीं हो और वहीं रहोगे। तुम्हारी स्वतंत्रता अंतिम है, तुम अपने मालिक हो। बुद्ध का इस बात पर गहनतम जोर है कि तुम अपने मालिक हो, कोई और मालिक नहीं। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा बात ही क्या उठानी, आदमी आत्यंतिक रूप से जब खुद ही निर्णायक है तो परमात्मा को छोड़ ही दो। परमात्मा को बीच में लाने से भ्रम बढ़ सकता है। भ्रम इस बात का कि चलो मैं गलती करूंगा तो वो क्षमा कर देगा, कि चलो मैं भूल चूक करूंगा तो वो राह पे लगा देगा। इस भूल चूक करने में सुविधा मिल सकती है। परमात्मा की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने को बदलने के उपाय छोड़ दो। तो बुद्ध ने कोई आड़ ही